राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं कि उनका उम्मीदवार कामयाब हो। पहली दो जमातें अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है, तीसरी जमात यानी अपनी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो जलसे हुए, एक सुरनकोट में और एक पुंछ में। सुरनकोट और पुंछ का अहवाल हम आपको दिखा चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। मैं पिछले कई दिनों से ये कहता रहा हूं कि खित्ता पीर पंजाल में लारवी खानदान के साथ यहाँ की अकीदत जुड़ी हुई है। राजौरी पुंछ की बड़ी तादाद इस खानदान के साथ अपना एक ख़ास ताल्लुक रखती है और ये दावा लारवी खानदान भी करता रहा है कि राजौरी और पुंछ मेरी फैमिली है, मेरा घर है। आज जब सुरनकोट में मियां अल्ताफ साहब तकरीर के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं सुरनकोट इसलिए आया हूं कि कोई आपको ये ताना ना दे कि मियां अल्ताफ सुरनकोट नहीं आए, वरना मुझे मालूम है कि अगर मैं सुरनकोट नहीं भी आता तो तब भी आप लोग मुझे ही वोट करते। जलसा ख़त्म हुआ, मियां अल्ताफ़ साहब की तकरीर ख़त्म हुई। मैंने लोगों से पूछा कि मियां अल्ताफ़ साहब ने जो ये कहा कि अगर मैं नहीं भी आता तब भी आप मुझे वोट करते, तो लोगों ने कहा हाँ, मियां अल्ताफ़ अगर यहाँ नहीं भी आते तब भी हम उन्हें ही वोट करते। लेकिन आज मैंने एक बहुत ख़ास चीज़ महसूस की और फिर मुझे ये लगा कि पिछले चंद महीनों से जो ये मैं कहता रहा हूँ कि राजौरी और पुंछ में मियां अल्ताफ़ किसी पार्टी के मोहताज नहीं हैं। मियां अल्ताफ़ हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं तो मियां अल्ताफ़ नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। कई दिनों से मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आज ये देखने को भी मिला। सुरनकोट में एक जलसा होता है, जम्मे गफ़ीर मियां अल्ताफ़ और फ़ारूक अब्दुल्ला को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। जलसा ताख़ीर से शुरू हुआ, 11 बजे का वक्त था, लगभग 1 से 1:30 बजे तक मियां अल्ताफ़ और फ़ारूक अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर तकरीरों का सिलसिला शुरू होता है। बारी आती है मियां अल्ताफ़ की। मियां अल्ताफ़ साहब अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि राजौरी पुंछ के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए था, आपको नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ इसी 5 साल में या 10 साल में आपको नज़रअंदाज नहीं किया गया है, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमसे भी कोताहियाँ हुई हैं और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर मैं जीत गया तो पीर पंजाल में रेलवे लाइन, टनल, ये तमाम चीज़ें जो हैं लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मियां अल्ताफ़ की तकरीर ख़त्म होती है, जलसा ख़त्म होता है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को बोलना है। लेकिन हमने सुरनकोट में देखा कि जैसे ही मियां अल्ताफ़ साहब की तकरीर ख़त्म होती है, लोग पंडाल से आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू होते हैं और बाहर निकलना शुरू होते हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी मैंने की है और मैंने लोगों से वहाँ पर बात भी की। लोग ये कह रहे थे कि हम मियां अल्ताफ़ की वजह से यहाँ पर आए हैं, किसी पार्टी की वजह से नहीं आए हैं और हम यहाँ पर सिर्फ मियां अल्ताफ़ साहब को सुनने आए हैं, वोट मियां अल्ताफ़ साहब को ही देना है। सुरनकोट से काफिला पुंछ पहुँचता है। पुंछ में उतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे जैसा सुरनकोट में हमने मंजर देखा था। चलिए, ये अलग बात है, क्योंकि मियां अल्ताफ़ साहब बहुत लेट यहाँ पर पहुँचे थे, 1 बजे का वक्त था, लगभग 4 बजे यहाँ पहुँचे। हो सकता है कि लोग सुनने के लिए आए हों, लेकिन गांव देहात से लोग ज़्यादा आते हैं तो वापस चले गए हों। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी देखी गई, वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला तकरीर कर रहे हैं और पंडाल खाली है, कुर्सियां खाली हैं। यूं ही मियां अल्ताफ़ साहब की तकरीर यहाँ पर ख़त्म होती है, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब माइक संभालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी लोग उठना शुरू होते हैं और लोग चले जाते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब तकरीर करते रह जाते हैं। ऐसा ही सुरनकोट में भी देखा गया है। तो राजौरी पुंछ, मियां अल्ताफ़ साहब किसी पार्टी के मोहताज नहीं हैं, ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ। तो राजौरी पुंछ में इस ख़ानदान का अपना असर है और ये ख़ानदान सिर्फ मियां अल्ताफ़ की वजह से नहीं है, या सिर्फ मियां अल्ताफ़ के साथ राजौरी पुंछ के लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इस ख़ानदान ने पिछली कई दहाइयों से यहाँ पर रूहानी, सियासी और समाजी काम किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इस ख़ानदान के साथ जुड़े हुए हैं और इस ख़ानदान को
पसंद करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सोचना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकल लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे नीचे से ज़मीन खिसक रही है और हमें उसका इल्म भी नहीं है। क्योंकि अगर 2-3 महीने के बाद असेंबली इंतखाबात होते हैं तो मियाँ अल्ताफ़ हर जगह आपके लिए वोट मांगने नहीं आएंगे, फिर आपका असल इम्तहान होगा। अभी आप जो ये कहते हैं कि हमने इतना बड़ा जलसा करवाया, तो वो असल में जलसा आपका नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, वो जलसा मियाँ अल्ताफ़ का जलसा है। आपका इम्तहान तब शुरू होगा जब असेंबली इंतखाबात होंगे। लेकिन एक चीज़ से सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि क्यों लोग सिर्फ मियाँ अल्ताफ़ को सुनते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जलसे में पहुँचते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ अल्ताफ़ की वजह से पहुँचते हैं।